हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईपैड्स के ऊपर काफी अच्छे डिस्काउंट जो है वो आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बेस्ट आईपैड फॉर स्टूडेंट पे एक वीडियो बनाई जाए। ये है आईपैड एयर 5th जनरेशन वाला, और दूसरा आईपैड जो है जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो है आईपैड 10th जनरेशन। अब इनमें से कौन सा आईपैड आपको लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में कम से कम 20,000 रुपए का फर्क देखने मिल रहा है। तो 18 से 20,000 बचा के क्या आपको आईपैड ये 10th जनरेशन वाला लेना चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा 18,000 रुपीज डाल के आपको लेना चाहिए आईपैड एयर 5th जनरेशन? इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, और खासतौर पे स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो इन दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम ही बोल सकते हैं आप, वो है इनका डिजाइन और लुक। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने या तो 10th जनरेशन लिया है या फिर लिया है आईपैड एयर 5th जनरेशन, दोनों में ही आपको देखने में कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। रही बात दोनों के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के डिस्प्ले जो है ऑलमोस्ट सेम साइज के है, और दोनों के डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी सेम है 500 निट्स वाली, और दोनों के डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो भी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन डिस्प्लेज में कुछ फर्क है, वो आप सोचो कि आपके काम का है या नहीं, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे आईपैड एयर 5th जनरेशन का जो डिस्प्ले है वो एक लैमिनेटेड डिस्प्ले है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले का जो ऊपर का ग्लास है और अंदर का जो पैनल है डिस्प्ले का, उसके बीच में कोई एयर गैप नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर इस तरीके से टैप करूं तो देखिए किस टाइप की आवाज आती है। वहीं पे 10th जनरेशन का आईपैड में डिस्प्ले नॉन लैमिनेटेड है, तो यहाँ पे इसके बीच में जो ऊपर का ग्लास है और अंदर का डिस्प्ले है उसमें एक एयर गैप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवाज थोड़ी अलग सी आ रही है। अब इससे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में फर्क क्या पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आईपैड एयर है, ये आईपैड 10th जनरेशन है। अब इसमें फर्क आपको ये देखने मिलेगा डिस्प्ले के मामले में। अगर आप स्टूडेंट है और अगर आप इसके ऊपर कुछ भी जो है स्क्रिबल कर रहे हो, अपने नोट्स ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा महसूस नहीं होगा, थोड़ा सा महसूस होगा। कैसे? यहाँ पे ये आपको ये टैपिंग वाला साउंड आएगा, और इसमें थोड़ा सा इसके डिस्प्ले में क्योंकि गैप होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे वो आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलेगा। बाकी यहाँ पे एयर में थोड़ा सा स्लाइटली एवर सो स्लाइटली बेटर रहता है इस पे नोट्स लेना, तो क्योंकि ऐसा लगता है डायरेक्टली आप ग्लास पे लिख रहे हो। इस पे आपको महसूस होता है कि ऊपर का एक सरफेस जो है अलग है जिसपे आप ये नोट्स ले रहे हो। और अगर आप आर्टिस्ट हो तो उसमें भी आपको एयर बेटर रहता है। इसके डिस्प्ले पे आपको डायरेक्टली जो फील आती है वो आपको 10th जनरेशन के डिस्प्ले पे देखने नहीं मिलती। लेकिन फॉर स्टूडेंट मुझे लगता है 10th जनरेशन का डिस्प्ले जो है सही है, और आर्टिस्ट के लिए फिर ये डिस्प्ले से अच्छा फिर आईपैड प्रो का डिस्प्ले है, जहां पे आपको प्रो मोशन मिलता है, तो बिल्कुल भी आपको लैग नहीं देखने मिलेगा उसमें। जब आप स्केच वगैरह करते हो, कुछ भी फूल बनाते हो, तो उसमें वो बेटर देखने मिलेगा। इससे फिर डिस्प्ले उसका ज्यादा बेटर है। तो स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से ये डिस्प्ले आपके लिए ठीक रहेगा फॉर टेकिंग नोट्स। अब इसके बाद सेकंड चीज है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दिखाता हूं मैं आपको। देख सकते हैं अब ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे इस लाइट का जो मैंने साइड में लगाई हुई है, वो एयर पे कितना आ रहा है, और वही अगर मैं आपको 10th जनरेशन में दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा रिफ्लेक्शन है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए ये चीज कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि आप ज्यादा करके क्लासेस में या घर में जो है नोट टेकिंग का काम करेंगे या पढ़ाई का काम करेंगे इसके ऊपर। आउटडोर्स में ज्यादा जाते हो, बहुत ज्यादा धूप में काम करते हो, तब जो है ये चीज फर्क मेक करती है। और थर्ड चीज यहाँ पे है दोनों के डिस्प्ले में डिफरेंस, वो है P3 वाइड कलर का, जो कि आपको देखने मिलता है आईपैड एयर 5th जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पे डिस्प्ले का जो कलर एक्यूरेसी है वो ज्यादा है। तो अगर आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो आपको आईपैड एयर 5th जनरेशन का डिस्प्ले जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको इनके डिस्प्लेस में देखने नहीं मिलने वाला। तो डिस्प्ले के मामले में मैं तो बोलूंगा अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आईपैड 10th जनरेशन जो है वो सही रहेगा। अगली चीज जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो है परफॉर्मेंस, क्योंकि गेमिंग भी करनी होती है और बहुत सारे जो है एप्लीकेशन भी ओपन रखने होते हैं। 10th जनरेशन में आपको एप्पल का A14 बायोनिक चिपसेट और 4 GB का रैम देखने मिलता है। वहीं पे एयर 5th जनरेशन के अंदर आपको 8 GB का रैम और M1 चिपसेट देखने मिलता है। अब यहाँ पे जनरल डे टू डे टास्क में इन चिपसेट से कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर आप देख सकते हैं एकदम फ्लूइड आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर लो, सब चीज जो है प्रॉपर चलेगी। और यहाँ पे iPad OS जो है इसके अपने लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से ज्यादा पावरफुल चिपसेट का जो है फुल यूज आप इसके अंदर उतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकते इतना एक मैक में। अब गेमिंग की लेकिन बात करें हम यहाँ पे, तो क्योंकि इसके अंदर एप्पल का सिलिकॉन चिपसेट है, M सीरीज का चिपसेट है, तो यहाँ पे आपको आईपैड एयर के अंदर कंसोल गेमिंग का ऑप्शन देखने मिलता है। बाकी BGMI खेलेंगे तो दोनों में आपको सेम जो है परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। लेकिन कंसोल गेमिंग करना चाहते हो और रेसिडेंट इविल अभी आ ही चुका है, तो इसको आप खेलना चाहते हो तो ये आईपैड एयर के ऊपर ही पॉसिबल है। लेकिन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नहीं है। हाँ, गेमर अगर आप हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि क्योंकि इसका स्क्रीन आईपैड एयर का 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला है, तो 60 FPS पे ही आप ये गेम खेल सकते हैं। तो गेमिंग सेंट्रिक अगर आपका यूज है या आपकी रिक्वायरमेंट है तो आईपैड प्रो के लिए आप जाएंगे तो बेटर रहेगा, फिर एयर भी आपके काम नहीं आएगा। और इसी से रिलेटेड एक और चीज है जो है वीडियो एडिटिंग। तो अगर आप अपने आईपैड पे वीडियो एडिटिंग करते हो, आप यूट्यूबर हो, तो उस केस में आपके लिए आईपैड एयर 5th जनरेशन स्लाइटली बेटर रहेगा। एक तो इसमें डिस्प्ले जो है वो P3 वाइड कलर को सपोर्ट करता है, दूसरी चीज जो है यहाँ पे ज्यादा पावरफुल चिपसेट होने की वजह से जो रेंडरिंग स्पीड्स है वो आपको स्लाइटली बेटर देखने मिलने वाली है आईपैड 10th जनरेशन के मुकाबले। लेकिन ये जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा, क्योंकि जो लोग आईपैड पे एडिटिंग करते हैं वो लोग का जो इक्विपमेंट है वो एकदम हाई एंड का नहीं होता है, क्योंकि जिसके हाई एंड का इक्विपमेंट होगा 10 बिट वाले
वाले कैमराज होंगे तो वो मैक पे ही अपनी एडिटिंग करते हैं जनरली। तो आईपैड क्या एक बीच का रास्ता होता है जहां पे आपके पास मैक नहीं है, फोन से बढ़िया चीज जो है आपको चाहिए एडिटिंग करने के लिए तो आईपैड लेते हैं आप उसमें। तो इस मामले में मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो iPad 10 जनरेशन है उसका परफॉर्मेंस मोर देन इनफ रहने वाला है। अब बात करते हैं गाइस एक्सेसरी सपोर्ट के बारे में। iPad 10 जनरेशन में चलती है एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन और एयर के अंदर चलती है एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन। लेकिन अब एप्पल ने एक नई पेंसिल भी निकाला है एप्पल पेंसिल USB-C जो दोनों के अंदर काम करेगी। तो एप्पल पेंसिल 2 वाले कुछ फीचर्स जो है पेंसिल 1 में आकर आपको उसमें मिलेंगे। वैसे ये दोनों ही पेंसिल बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको लेना प्रेफर नहीं करते और 1000-2000 रुपए में बहुत सारे पेंसिल्स आते हैं जो आपका स्केचिंग का काम जो है अच्छे से कर सकते हैं, नोट टेकिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है और ये पेंसिल अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं उसका। और ये पेंसिल दोनों ही iPads पे काम करती है। रही बात एक्सटर्नल कीबोर्ड्स की, माउस की, तो ये सारी चीजें दोनों पे काम करेगी। और क्योंकि दोनों iPads में USB Type-C है तो यहाँ पे आप एक पेन ड्राइव लगा सकते हो, दोनों में ही एक्सटर्नल SSD भी इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और इस तरीके का Type-C वाला हब लगा के आप जो है इसमें इथरनेट केबल लगा सकते हो, SSD लगा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। तो एक्सेसरी सपोर्ट के मामले में एक iPad दूसरे से कम नहीं है। अब वीडियो कॉल्स की बात करती है क्योंकि स्टूडेंट है तो वीडियो कॉल इंपॉर्टेंट है आपके लिए और दोनों ही iPad के फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको सेंटर स्टेज की टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो आप फ्रेम में कहीं भी मूव होते हो ये आपको फोकस में रखते हैं। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की तो दोनों की ही बैटरी लाइफ एग्जैक्टली सेम है। एज ए स्टूडेंट आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्जिंग स्पीड भी सेम है, बैटरी लाइफ भी सेम है और सभी iPads की बैटरी लाइफ जो है सेम ही होती है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात करें तो iPad Air 5th जनरेशन के अंदर ब्लूटूथ 5.0 आता है जबकि iPad 10 जनरेशन के अंदर ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है। तो एक बेटर ब्लूटूथ वर्जन जो है आपको iPad 10 जनरेशन में देखने मिलता है। तो जैसे आपने देखा गया स्टूडेंट्स है तो आपके लिए बेटर है iPad 10 जनरेशन। एक तो दोनों के अंदर जो बेस स्टोरेज आती है वो 64 GB की आती है और यहाँ पे ये बेस स्टोरेज के साथ आप जो है जा सकते हैं क्योंकि आप इसमें इजीली एक पेन ड्राइव, SSD, हार्ड डिस्क जो लगाना है लगा सकते हैं। और स्टूडेंट है, बजट कम है तो आपको डेफिनेटली जो है iPad 10 जनरेशन के लिए जाना चाहिए और ज्यादा भी है तब भी मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप iPad 10 जनरेशन के लिए जाए। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो अभी करंटली इसका जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। iPad Air 5th जनरेशन आफ्टर ऑल द डिस्काउंट जो कि इस पे अगर आपका HDFC कार्ड है तो 4000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलता है। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 52,905 रुपीज जो कि आपको मिलेगा iSense एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे। उनके वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इनको परचेस कर सकते हैं या इनका स्टोर विजिट करके भी आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि अपना स्टोर डिस्काउंट भी इसमें इंक्लूड करे और ये प्राइसिंग पे आ रहा है। और रही बात स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे हिसाब से बेस्ट iPad है iPad 10 जनरेशन, इसका प्राइस है ओनली 34,905 रुपीज। अभी काफी मैसिव प्राइस ड्रॉप इस पे हुआ है और इनकी तरफ से जो स्टोर डिस्काउंट है, HDFC का 3000 का इंस्टेंट डिस्काउंट है, ये सब मिला के ये प्राइसिंग आती है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परचेस यहाँ से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई एप्पल के ऑथराइज रीसेलर है, एप्पल इनको अथॉरिटी दिया है सेल करने की और आपको ब्रांड न्यू सील पैक 1 ईयर की एप्पल वारंटी वाला इंडियन MRP वाला प्रोडक्ट ही आएगा और आपके नाम पे बिल होगा। आपको चाहिए तो GST का सेट ऑफ आप ले सकते हो। आप बताइए दोस्तों आपके लिए कौन सा iPad बेस्ट है, iPad Air या फिर iPad 10 जनरेशन? जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।